नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि अब जो कपल आप बनाने जा रहे हैं उन्हें करेक्ट कपल बनाइए ताकि उनकी ज़िंदगी जीने में उनको आसानी रहे और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जिए। लेकिन आज मैं बात करूंगा उन कपल्स की जो ऑलरेडी कपल बन चुके हैं और जो साथ में जी रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी को जीने का एक सलीका होता है। ज़िंदगी को किसी दूसरे इंसान के साथ जीने का एक सलीका होता है और अगर हमें वो सलीका आता है तो हमारी ज़िंदगी दुनिया में सबसे खूबसूरत होगी। मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा कितना है, मायने नहीं रखता आपके पास संसाधन कितने, मायने नहीं रखता कि आप किस कंडीशन में, बस वो सलीका आपको आना चाहिए। आपने आज समाज में बहुत जगह सुना होगा कि उसका डिवोर्स हो चुका है, वो डिवोर्स लेने वाले हैं या प्रॉब्लम चल रही है। हर जगह फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों, हर जगह। मुझे तो जहाँ तक हमारी स्टडी बोलती है, समाज का हर तीसरा व्यक्ति, हर तीसरा कपल फ्रस्ट्रेट है। चाहे वो उसको रियलाइज करे या ना करे, पर वो दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी समस्या है हमारी जिंदगी में, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है हमारी जिंदगी में कि हमें बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में बर्डन लगने लग गई। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी जो चल रही है उसे करेक्ट कैसे करें। आपको मैं बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत टिप्स दूंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं और अगर आप उनको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आपकी कपल लाइफ बहुत प्यारी और बहुत खुशबूदार हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्हें भी आप जानते हैं जो इस समस्या से जूझ रहा है, जो पारिवारिक प्रॉब्लम में है या कपल के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, तो उस तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए ताकि किसी की ज़िंदगी में आपकी मदद हो सके, आप किसी की ज़िंदगी में काम आ सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। किन कारणों से हम डिवोर्स को बचा सकते हैं, उनके उपाय क्या हैं और किन कारणों से डिवोर्स होते हैं या डिवोर्स ना भी हो, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं किन कारणों से आती है, कपल लाइफ में समस्याएं किन कारणों से आती है। तो अगले 10 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में जो रेशियो है डिवोर्स का, अगर इस रेशियो को हम लोग देखें तो 3 कारण अगर छोड़ दें, पहला समाज क्या कहेगा, दूसरा मम्मी पापा क्या कहेंगे, तीसरा मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर ये 3 कारण हटा दिए जाएं तो समाज में डिवोर्स का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बड़े लेवल तक हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है। और समस्याएं क्या है, मैं आपको 9 कारण बताऊंगा और 9 के 9 कारण में सारी समस्याएं निहित है और उनके उपाय निहित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली समस्या है दोस्तों, वो है ईगो। ईगो शब्द को बड़ा गंदा और बड़ा नेगेटिव बना दिया गया है, लेकिन ये आत्मसम्मान से रिलेटेड शब्द है और इसमें आत्मसम्मान बहुत जरूरी है, हर इंसान में होता है। पहले आदमियों में ज़्यादा हुआ करता था, उसका रीज़न था क्योंकि औरतें पढ़ाई नहीं करती थी, किसी के संपर्क में नहीं आती थी, कहीं पे उनके पास कोई सोर्स नहीं हुआ करते थे कि उनकी ईगो डेवलप हो जाए। और उनकी चारों तरफ जो वातावरण हुआ करता था वो पूरा वातावरण गाँव का या उस तरीके की परिस्थितियों का हुआ करता था कि वो ईगो डेवलप होता नहीं था। उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि हाँ, मुझे काम करना है, मुझे शादी करनी है, काम करना है, वहाँ पे भी घर का काम करना है, यहाँ पे भी घर का काम करना है, दैट्स इट। ये इस तरीके की एक सोच उनके अंदर डेवलप की जाती थी। आज की दुनिया अलग है, आज का समाज अलग है, आज के बच्चे अलग हैं, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो आप ये मान के चलिए, जितना ईगो आपका है उतना का उतना ईगो आपकी वाइफ का भी है, जितना आत्मसम्मान आपका है उतना का उतना आत्मसम्मान आपकी वाइफ का भी है। यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी ज़िंदगी में अपनी पत्नी का, अपनी वाइफ का, अपनी अर्धांगिनी का आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाइए। अगर आपने उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया तो आपकी लाइफ की 50% समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे कारण की। दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग समाज का हर युवा या हर कपल इस कारण के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण है दोस्तों समय का अभाव। अब आप कहेंगे समय तो मैं देता हूँ, शाम को 6 बजे घर पे पहुँचता हूँ, उसके बाद भी मैं समय नहीं देता हूँ, ऐसी बात क्यों? इसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से सोचिए दोस्तों। समय आप किसको दे रहे हैं? अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को या अपने माता पिता को? इंसान ये लगता है इंसान को कि मैं घर पे हूँ तो मैं अपनी पत्नी को समय दे रहा हूँ, मैं घर पे हूँ तो अपने बच्चे को समय दे रहा हूँ, मैं घर पे हूँ तो अपने माता पिता को समय दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है।
आप अपने परिवार के सदस्य को कितना समय दे रहे हैं, वो उससे कितनी बात करते हैं या उससे कितने उसके बारे में बात करते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। आप पूरे दिन में 5 मिनट अपनी पत्नी को नहीं देते। दोस्तों, समय नहीं देने की वजह से बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट हमें भुगतने पड़ते हैं। उसमें से सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है अविश्वास। आप समय नहीं देंगे तो आप अपनी पत्नी को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो आपका और उसका अविश्वास पैदा होगा। ये सबसे गंभीर साइड इफेक्ट है दोस्तों। और अविश्वास की वजह से डिवोर्स बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। समय देना शुरू कर दीजिए। समय देने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर अपने घर पे आए, आपके पास 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा आपका अगर अपनी पत्नी के लिए है, तो उससे ये मत पूछिए कि पापा ने खाना खाया क्या, उससे ये मत पूछिए बच्चों ने खाना खाया क्या, उससे ये मत पूछिए कि बच्चों ने होमवर्क किया क्या, उससे ये पूछिए कि तूने खाना खाया क्या, उससे ये पूछिए कि तेरा दिन कैसा गया, उससे ये पूछिए कि तेरे को आज कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, उससे ये पूछिए कि तेरी आज तुझे तुझे आज क्या खाना है। उसके बारे में बात कीजिए, उसके लिए बात कीजिए। सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा छोड़िए दोस्तों, पूरे दिन में आप आधा घंटा बात कीजिए। आप उसे जानने लग जाएंगे, आप उसे समझने लग जाएंगे, आपकी एक आदत पड़ जाएगी एक दूसरे के साथ रहने की। समय का अभाव बहुत 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 गंदी चीज़ है दोस्तों, और ये डिवोर्स का मुख्य कारण है। तो आप ऐसा ना करिए। आप ये मत सोचिए कि आप उसके साथ रह रहे हैं एक छत के नीचे तो आप उसे समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय देने का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हो। आपका जो समय सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हो, और सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें उसके लिए हो। आप उसे सुनिए, आप उसे कुछ बोलिए मत। 1 घंटा आप उसे सुनिए, जो बोले वो सुनिए, जैसा बोले वो सुनिए। आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आपको महसूस होगा दोस्तों। आज से ये शुरुआत कीजिए, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आपको महसूस होगा। तो अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण दोस्तों बहुत सोचने और समझने वाला कारण है। तीसरा कारण है दोस्तों पैसा। पैसा कमाना, कितना कमा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करना हमारे हाथ में, लेकिन कितना पैसा हम कमा पाएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो आपकी अर्धांगिनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी सारी उसकी भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पैसे से रिलेटेड चीज़ें, एक डायलॉग हमारे यहाँ पे चलन में था कि आदमी कितना कमाता है औरत को नहीं पता होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में डिवोर्स का मुख्य कारण में से ये भी एक कारण है। पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रोल निभाता है आपकी लाइफ में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी को पैसा दीजिए, आप अपनी पत्नी को पैसे से उसकी इच्छाएं, हर इच्छा जो भी वो मांगे वो ला के दीजिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी पत्नी के साथ सच्चाई के साथ रहिए। आप जितना कमाते हैं वो आपकी पत्नी को मालूम होना चाहिए, ताकि वो ऐसी कोई इच्छा अपने अंदर डेवलप ना करे जो आपकी कमाई से ज़्यादा हो। दूसरा, आपके खर्चे आपकी पत्नी को मालूम होने चाहिए कि आपकी लाइफ में कितने खर्चे हैं, ताकि वो ऐसी कोई मनोकामना या ऐसी कोई इच्छा जाहिर ना करे या अपने दिल में डेवलप ना करे जो आपके खर्चों से ज़्यादा हो। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कुछ आपसे मांगती है तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हाँ, मुझे मेरी पत्नी को देना है। अगर वो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद भी उसको ला कर देते हैं तो उसको उतनी ही खुशी होगी जितनी आप उसको हाथों हाथ ला कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पैसे वालों के यहाँ डिवोर्स नहीं होते, पैसों वालों के यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पैसों वालों के यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती है। लेकिन आम जो परिवार है, उनके परिवार ज़्यादा अच्छी तरीके से चलते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन एक दूसरे को मालूम होती है। पति को पत्नी की मालूम होती है, पत्नी को पति की मालूम होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा ईमानदार रहिए, पैसों से लेकर हर मामले में ईमानदार रहिए। अपनी पत्नी के साथ उसे सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ताकि वो इस तरीके की कोई मांग ना करे, इस तरीके की कोई इच्छा ना अपने दिल में डेवलप करे। और इच्छा एक बार डेवलप हो जाती है और फिर वो पूर्ति नहीं होती, तो फिर बाद में तकलीफ होती है। आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये में से आपका 90 रुपये घर खर्च में चला गया, पीछे 10 रुपया बचा, उसमें से 1 रुपया अपनी पत्नी पे खर्चा कीजिए। 1 रुपया, 1 रुपये का गुलाब 1 महीने में एक बार लाके दे दीजिए अपनी पत्नी को। उसे ऑडी कार जितनी खुशी होगी। आप उसको एक ऑडी गिफ्ट करो या उसे 1 रुपये का एक गुलाब गिफ्ट करो, प्यार से, खुशी दोनों बराबर होगी दोस्तों।
तो पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और पैसे में आपको कुछ परसेंटेज अपनी पत्नी के लिए रखना है, आपकी कमाई का कुछ परसेंटेज उसके एन्जॉयमेंट के लिए रखना है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे कारण की। चौथा कारण बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील कारण है, लेकिन ये तलाक का मुख्य कारण है दोस्तों। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लड़के अपने माता पिता और अपने पत्नी के बीच में, अर्धांगिनी के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। वो ये नहीं समझ पाते मुझे पत्नी को क्या समझाना है, माँ बाप को क्या समझाना है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि कौन मुझे किस सिचुएशन में क्या निर्णय लेना चाहिए। तो आप कुछ मत कीजिए, कुछ समझ नहीं आता तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए दोस्तों। कभी भी आपके माता पिता की तरफ से अगर कोई शिकायत आती है या आपकी पत्नी की तरफ से कोई शिकायत आती है, तो सिर्फ आपको इतना करना है कि उसी वक्त रिएक्ट नहीं करना है। ना ही आपको पत्नी के लिए रिएक्ट करना है, ना ही आपको अपने माता पिता के लिए रिएक्ट करना है। किसी भी तरीके की कितनी भी बड़ी बात अगर आपके सामने आ जाती है तो आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए, उस बात को सुनिए, बाहर जाइए, 10 बार सोचिए, और फिर आपका दिल जो करे, जो कहे वो करिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम रिएक्ट कर जाते हैं, उसके बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये गलती मेरे माता पिता की नहीं थी, ये गलती मेरी पत्नी की नहीं थी। तो उस समय तक हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती है और हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि बातें को सुनना है और सुनकर बाहर चले जाना है, बाहर जाकर उस पर मनन करना है, उस पर चिंतन करना है। अगर लगे कि इस पर रिएक्ट करना चाहिए तो ही रिएक्ट कीजिए, अगर उसको डिनाई किया जा सकता है तो डिनाई कर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जब अगर आप किसी चीज़ को डिनाई कर देते हैं, जब आप अगर किसी चीज़ को डिनाई कर देते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिक स्लोली खत्म हो जाती है, और उस तरीके की चीज़ आप पर, आपके पास वापस आएगी भी नहीं, क्योंकि उसको सामने वाले को मालूम होता है कि इस पर कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है। अगर आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके पास कंटिन्यू आती जाएगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, कभी रिएक्ट मत कीजिए, ना अपने माता पिता के लिए और ना ही अपनी पत्नी के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5वें कारण की। अभी तक हम लोग 4 कारणों पे डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट बात करते हैं 5वें कारण की। 5वां कारण है दोस्तों रूढ़िवादी सोच। आप कितना भी अच्छा पैसा कमा ले, कितने भी अच्छे आप दिखते हो, कितने भी अच्छे आप कपड़े पहनते हो, कितने भी अच्छे घर में रहते हो, लेकिन आप यहाँ से अच्छे नहीं हो ना दोस्तों, तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको रूढ़िवादिता को छोड़ना होगा। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि आज की दुनिया बहुत ईजी हो गई है। टीवी, सोशल मीडिया, आस पड़ोस, आजकल के बच्चे, अपने खुद के बच्चे, सब एडवांस है दोस्तों। सब अलग लाइफ जीना चाहते हैं, सब अलग लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे समय में हम अगर पुरानी सोच को लेकर अपने घर के अंदर रहें और पुराने नियम कायदों को लेकर अगर हम घर के अंदर रहें तो घर का माहौल बिगड़ना है, घर का माहौल सुधरेगा नहीं, और वो माहौल उनको एक बंदिश और एक जेल की तरह लगने लग जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि संस्कार नहीं देने चाहिए या संस्कार के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अननेसेसरी हम रूढ़िवादिता की वजह से पैदा करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पति पत्नी के जीवन में रूढ़िवादी सोच को कहीं ना कहीं आपको हटकर रखना होगा। साड़ी पहनना बहुत अच्छी बात है, सूट पहनना कोई बुरी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको समझना होगा कि हमें किस तरीके से अपनी वाइफ के लिए कुछ बातों को छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत इच्छाएं हैं, बहुत इच्छाओं को लेकर इंसान चलता है, और अगर वो इच्छाएं अगर दबती है और कंटिन्यू दबती है तो फिर सबको बुरा लगता है दोस्तों। तो इस बात का बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने को यहाँ से मजबूत होना है, हमें संस्कार को भी साथ में रखना है, हमें रूढ़िवादी सोच को भी छोड़ना है, और समय के अनुसार हमें परिवर्तित होकर आगे बढ़ना है। तो पारिवारिक रिश्ते के लिए रूढ़िवादी सोच अच्छी चीज़ नहीं है, इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बदल लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं अपन 5वें कारण की दोस्तों, 6ठे कारण की। सॉरी, 5 कारण हम चर्चा कर चुके हैं 5 कारण पे। अब हम बात करते हैं 6ठे कारण की। बहुत ही मज़ेदार कारण है और हर इंसान को ये कारण समझ में नहीं आता दोस्तों। उसके पीछे रीज़न है कि हम ये जानते नहीं कि हमें ये करना नहीं आता। आप मेरी बात समझ नहीं सके होंगे, मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है। आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बना के रखा है, लेकिन मम्मी ने आपको ये नहीं बताया कि खाना कहाँ रखा है। आपको थाली में लाके परोसा नहीं, लेकिन मम्मी ने अपना फ़र्ज पूरा किया है, खाना बनाया है, लेकिन आपको वो रोटी मिली नहीं। अगर रोटी मिली नहीं तो आपकी भूख मिटी नहीं। उसी तरीके से आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी पत्नी को। आप प्यार करते हैं, 6ठा कारण है दोस्तों, भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। आप प्यार करते हैं, लाजमी प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, लाजमी उसकी चिंता करते हैं, लाजमी उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन
जब तक आप उसे ये बताएंगे नहीं, जब तक आप उसे ये जताएंगे नहीं, जब तक आप उसे ये समझाएंगे नहीं, जब तक ये उसे फील नहीं करवाएंगे, तब तक आपका प्यार जीरो है दोस्तों। जिस तरीके से मम्मी ने खाना बनाया लेकिन आपके लिए वो जीरो था, उसी तरीके से जब तक आप ये बताएंगे नहीं, उस तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक ये जीरो है दोस्तों। भावनाओं को समझने का मतलब दोस्तों, इतनी भावनाओं को समझनी चाहिए कि सामने वाले के बिना बोले आपको पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी आज आपसे क्या बोलने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी आज आपसे क्या कहने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी क्यों दुखी है। उसके बताए बिना आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी पत्नी का दुख का कारण क्या है। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों 7वें कारण की। हम अभी तक जिन भी कारणों के ऊपर बात की है दोस्तों, वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनकी वजह से आपकी लाइफ अच्छी या बुरी हो सकती है। आप अपनी पत्नी के साथ किस तरीके से व्यवहार करें, उसके बारे में मैंने आपको 6 कारण, 6 सिचुएशंस आपको बताई है। आप उन्हें बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में परिवर्तन खुद ब खुद आएगा और आप खुद उसको महसूस करेंगे दोस्तों, किसी के साथ रहना ज़िंदगी नहीं है, किसी के साथ हंसी खुशी के साथ रहना ज़िंदगी है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाइए। अब बात करते हैं अपन 7वें कारण की। 7वां कारण है दोस्तों इच्छा पूर्ति। कई बार आपकी वाइफ फ्लो में या ऐसे ही या बातों बातों में या आपको कहीं से पता चलता है कि आपकी वाइफ की इच्छा ये है। आप जिंदगी में किसी अपनी वाइफ की एक सबसे बड़ी इच्छा को पकड़ लीजिए और उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने भी साल लगे, उसकी वो इच्छा पूरी कीजिए। घर में आटा लाना है वो इच्छा नहीं होती दोस्तों। घर में सब्जी लानी है वो इच्छा नहीं होती है। घर में सामान लाना है वो इच्छा नहीं होती है। अपने मायके जाना है वो इच्छा नहीं होती। इच्छा वो होती है दोस्तों जो दिल से निकलती है और जो किसी आवश्यकता की मोहताज नहीं होती। अगर कोई इच्छा आवश्यकता की मोहताज है, अगर किसी को अपने घर जाना है, पीहर जाना है, तो वो आवश्यकता की मोहताज है। घर पे आटा लाना है तो वो आवश्यकता की मोहताज है। वो उसकी इच्छा नहीं, वो उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट है दोस्तों। इच्छा वो होती है जो किसी आवश्यकता की मोहताज नहीं होती और ऐसी इच्छाएं हर इंसान के साथ होती है। अगर आपने वो इच्छा पिक कर ली, अगर आपने वो इच्छा कैच कर ली और उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपने काम करना चालू किया और वो इच्छा उसकी पूरी कर दी, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। आपको जहाँ 100%, जहाँ आपको 50% मिल रहा था, वो आप 100% पाने के हकदार हो जाएंगे दोस्तों। तो ये इच्छा पूर्ति बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। एक पूरी कर दी तो दूसरी पिक कर लीजिए, दूसरी पूरी कर दी तो तीसरी पिक कर लीजिए। ज़िंदगी में आपके भी एक लक्ष्य बना रहेगा कि मुझे मेरी वाइफ के लिए ये करना है, मुझे मेरी वाइफ के लिए ये करना है। तो कहीं ना कहीं जाकर आपको उसमें संतुष्टि भी मिलेगी और आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आएगा वो बहुत खूबसूरत परिवर्तन आएगा दोस्तों। तो अपनी पत्नी की इच्छा को पिक कीजिए, उससे पूछिए मत, उसके स्वभाव से, उसकी बातों से और उसके अंदाज से आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी पत्नी को कौन सी ऐसी इच्छा है जो आवश्यकता की मोहताज नहीं है। दोस्तों, वादा करता हूँ आपको ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों 8वें कारण की, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत साइंटिफिक तरीके का कारण है दोस्तों, तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। वो 8वां कारण है दोस्तों असंतुष्टि। असंतुष्टि हर इंसान की लाइफ में, चाहे वो अपने व्यवसाय की वजह से हो, परिवार की वजह से हो, चाहे दोस्तों की वजह से हो, किसी भी वजह से हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेकर असंतुष्टि। तो आपकी लाजमी है कि आपकी वाइफ के अंदर भी होगी, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर भी होगी। तो जब अगर आपकी लाइफ पार्टनर के अंदर किसी चीज़ को लेकर असंतुष्टि है, तो वो आपका लाइफ पार्टनर क्या होगा, चाहे वो आपसे असंतुष्ट नहीं है, मान गया कि वो आपसे असंतुष्ट नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ से असंतुष्ट है तो उसकी लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है दोस्तों, उसकी लाइफ में गुस्सा बढ़ता है, उसकी लाइफ बेचैन हो जाती है, उसकी लाइफ में वो शांति, वो सुकून नहीं होता है। और ये सारे कारण पैदा करते हैं छोटी छोटी लड़ाइयों को, ये सारे कारण पैदा करते हैं छोटी छोटी समस्याओं को, ये सारे कारण पैदा करते हैं घर के वातावरण को बिगाड़ने को। तो अगर वो किसी भी तरीके से मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके से असंतुष्ट है आपका लाइफ पार्टनर, तो उसे संतुष्ट कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए और उसे ये महसूस करवाइए कि जो तू सोच रहा है, जो तू सोच रही है वैसा नहीं है और वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू अपनी लाइफ जी और बिल्कुल अपनी अच्छी ज़िंदगी को आगे बढ़ा। दोस्तों, किसी भी मोड़ पर अगर आपका लाइफ पार्टनर असंतुष्ट है, उस मोड़ से लेकर
जब तक कि वो संतुष्ट नहीं होता उस समस्या को लेकर, तब तक कि आपकी लाइफ जहन्नुम बन जाएगी दोस्तों, बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो असंतुष्टि में आपसे लड़ाई करेगा। चाहे वो किसी दूसरे से असंतुष्ट है तो भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा फुल प्रूफ संतुष्ट करके रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण इनकरेक्ट लाइफ जिनकी हो जाती है इन सब कारणों से। उनको करेक्ट बनाने के मैंने ऑप्शन भी दिए आपको, मैंने उपाय भी बताए। दोस्तों, इनको आप छोटी बातें मत समझिए। ये लाइफ में छोटी बातें दिखती है, होती नहीं है, क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इनकी जो तकलीफ़ें आती है, वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालती है अपनी लाइफ में। आप अगर थोड़ी भी लड़ाई करके, अगर छोटी सी भी नाराज़गी लेकर अगर घर से काम पर जाते हैं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है दोस्तों। अगर आप घर पे किसी भी तरीके से अगर लड़ाई करने के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आप वो खाना आपके शरीर के लिए स्वस्थ खाना नहीं है दोस्तों। तो आप मानसिक तौर पे बीमार हैं, आप मानसिक तौर पे असंतुष्ट हैं, मानसिक तौर पे आप बेकार हैं। तो आप अपनी लाइफ को करेक्ट बनाइए, खूबसूरत बनाइए, इन सब चीज़ों को अपनाइए और इन पर काम कीजिए। हम किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए उस पर काम करते हैं दोस्तों। हम लोगों को एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये भी हमारी लाइफ है। आप छोटी सी चीज़ लेकर भी कुछ आते हैं दोस्तों, अगर बाजार से अगर आप कोई छोटा सा माइक्रोफोन भी लेके आते हैं तो उसके साथ एक किताब आती है जिसको मैनुअल बोलते हैं। वो मैनुअल पढ़कर आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। ये हमारी लाइफ है दोस्तों। भगवान ने इसके साथ कोई मैनुअल नहीं भेजी है, भगवान ने इसके साथ कोई किताब नहीं भेजी है कि आप इसको किस तरीके से जिए। तो आपको अपनी मैनुअल खुद बनानी होगी दोस्तों। आप अगर अपनी मैनुअल खुद बनाएंगे और उसको पढ़कर अपनी लाइफ को अच्छी से जिएंगे तो ही आपकी लाइफ खूबसूरत बनेगी दोस्तों। आप बिना मैनुअल पढ़े कोई टीवी या कुछ फ्रिज अगर कुछ खरीद के लाते हैं और गलत बटन दबा देते तो वो पूरा आपका मेहनत, पूरा आपका पैसा वेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। जब आप इतनी छोटी चीज़ तो 10-20 हज़ार रुपये की आती है, उसके लिए आप इतनी चिंता करते हैं, तो अपनी लाइफ के लिए बहुत चिंता कीजिए दोस्तों। बहुत खूबसूरत लाइफ है, दो लोग साथ में रहते हैं बहुत खूबसूरत बन जाती है। बस इसको संभाल कर जिए। जय सिया राम।